सहारा प्रणाम प्राइम 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। कांग्रेस की आज संवाद बैठक हुई और उसके बाद अब चिंतन बैठक का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस की चिंता सिर्फ एक ही है, 2014 में नैया कैसे पार लगे, और इसी की रणनीति बनाने के लिए यह मंथन शुरू हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस 2014 का लक्ष्य भेद पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के दामन पर महंगाई, भ्रष्टाचार, 2G और कोयला घोटाले जैसे आरोपों के दाग ज्यादा हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के नेता डॉक्टर विनय कुमार पांडे, बीजेपी की तरफ से पिंकी आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुरेश साहब, आपको ऑब्जर्वेशन क्या है? एक, क्या जो नीड गैप है वो इस संवाद बैठक से फुलफिल होता है? 2, अगर नहीं तो क्या ये सिर्फ ये रवायत ये करने की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है, जैसे पहले भी हम कई बार आपके स्टूडियो में चर्चा कर चुके हैं, कांग्रेस एक एग्रेसिव मूड में है। कांग्रेस के ऊपर बहुत आरोप लगे कि वो पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगे, कोई फैसला नहीं लेने का आरोप लगा, निष्क्रियता का आरोप लगा, इस तरीके से कई आरोप लगे। तो ऐसे में पिछले आप कुछ फैसले देखेंगे, चाहे वो FDI डीजल से लेकर शुरू किया हो, उसके बाद कैबिनेट रिशफल हुआ हो, उसके बाद जनता के बीच में जाने का हो, तो कांग्रेस का बहुत ही एक एग्रेसिव, और इस बार भी अगर सोनिया गांधी का जो मैसेज उनके जो आज जो उन्होंने वहां दिया, वो बिल्कुल पूरे तरीके से ऑफेंसिव में जाने के लिए कहा कि डिफेंसिव में मत रहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी अगर पार्टी अपना छवि को बदलना चाहती है, बिल्कुल एक निष्क्रियता की जो एक आरोप लगे हैं उसको हटाकर एक सक्रिय होने का, वो 2014 का चुनाव हो या आगे विधानसभा का चुनाव हो, वो अपने आप को ये करना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो बात समन्वय कांग्रेस और पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय की बात कही, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं जो है पार्टी और जनता के बीच में भी समन्वय की, क्योंकि उसकी कमी इसलिए महसूस हो रही है कि शायद पार्टी अभी जितना पार्टी प्रवक्ता ने कहा, शायद उससे ज्यादा बातें वहां हुई है। जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि AK एंटनी साहब ने वगैरह खुल के वहां बातें रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो उदारीकरण और वैश्वीकरण का जो नीति है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए, और अगर सोचा जाए तो कोई आपत्ति भी नहीं है। क्योंकि आज चीन में तक, आपने कल चीन का कांग्रेस देखा, कम्युनिस्ट पार्टी का, और उसमें हू जिंटाओ ने खुद कहा कि आज जो है अमीर और गरीब के बीच में जो है वो खाई बढ़ रही है, शहरों में और गांवों में बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। तो अगर कुछ कमियां पूरे सिस्टम में हैं तो उसको कबूल करना और उसको दुरुस्त करना, ये तो किसी भी एक परिपक्व पार्टी को जो है वो अपने ऊपर आरोप मानना नहीं है, वो सिस्टम को समझने की बात है। तो आम जनता थोड़ा और ज्यादा जो है उम्मीद करती है कि ये तो जो कांग्रेस ने अपना फैसला लिया उसको डिफेंड कर रही है, वो अपने तक ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए क्या राहत क्या है, ये आम जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, और अगर आम जनता को राहत के संदर्भ में राहत देनी है, जिसको आम जनता राहत के तौर पर परसीव करती है, अगर वो मोटो है, तो जाहिर है रिफॉर्म की गाड़ी आप जिस पटरी पर दौड़ाना चाह रहे हैं वो नहीं दौड़ पाएगी। सुरेश साहब, बड़ी बात ये कि आज ये भी कहा गया कि अधूरे वादे जो जनता से हैं उनको पूरा किया जाए जी। अब ये इसलिए कि कम से कम इन बातों का ही मरहम लोगों के घावों पर रखा जाए और कुछ तो उनको राहत मिले, और ये महसूस हो कि संगठन इस बारे में संजीदा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कम से कम ये संदेश जाए, क्योंकि एजेंडा 100 डेज UPA 2 में था, उसका क्या हुआ, और बाद में जितनी योजनाएं उनके लिए जो टाइम फ्रेम सेट किया गया था, क्या वो फ्रेम में है, क्या वादे पूरे हो रहे हैं? ये आईवॉश है। नहीं, देखिए, अब तो कांग्रेस कम से कम अगर आईवॉश है तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि उसका मतलब है कि ये वापस आना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी जो है आना नहीं चाहेगी सत्ता में वापस। तो अगर वो सिंसियरली, ईमानदारी से इसको इंप्लीमेंट करती है वाकई, तो मैं समझता हूं वो कांग्रेस की बेहतरी में है। भले कांग्रेस के प्रवक्ता माने न माने, ये तो एक हकीकत है कि पब्लिक परसेप्शन, अब आप उसको प्रोपेगेंडा कहिए, कुछ भी कहिए, हकीकत है कि राजनीति परसेप्शन पे काफी हद तक चलती है।
और आप जनता के बीच में क्या परसेप्शन है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ। और इसलिए आज मैंने ये भी सुना कि वहां की जो बैठक है उसमें दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा कि ये 6 का जो कैप है इसको 12 तक कर देना चाहिए। तो अगर वाकई अगर जनता की पुकार सुनते, और ये कांग्रेस के लोगों ने महसूस किया, ये नहीं कि विपक्ष की बात है, वो शायद खुल के नहीं बोलते हैं जैसे बीजेपी में बोल देते हैं मीडिया में वगैरह, तो उस तरीके से शायद कांग्रेस में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो अंदर आज जो चर्चा हुई है उसमें कई बातें खुल के सामने आई है, अंदर की बैठकों में भी ये बातें उठती है। तो बहुत बेहतर होगा अगर कांग्रेस उन चीजों को सीरियसली ले, और नेतृत्व जो है इस पार्टी और समन्वय की जो बात है उसमें आपने सुना उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी ये बात कही कि पार्टी की कई आकांक्षाएं हैं जो शायद जो है सरकार पूरा नहीं कर पाती है। तो वो बहुत जरूरी है कि देखिए जनता स्तर पर जो है सरकार नहीं काम करती है, पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। अल्टीमेटली पार्टी के कार्यकर्ता को और नेता को जो है उनको जवाब देना है जनता को। तो ये देखने वाली बात है कि अगर पार्टी की बातें मानते हैं या नहीं। लेकिन इसमें आप एक विरोधाभास भी पाएंगे। एक तरफ तो ये कि हमको रिफॉर्म किसी भी कीमत पे चाहिए, बहुत हो गया राजकोषीय घाटा और अब और नहीं सहा जा सकता, लिहाजा इवन इफ वी हैव टू गो डाउन विल गो डाउन फाइटिंग। एक तरफ ये पुख्ता बातें और दूसरी तरफ ये कि प्लीज ऑल बजट होना चाहिए क्योंकि अब 18 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस विरोधाभास के साथ क्या कांग्रेस? विरोधाभास तो रहेगा ही देखिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है तो पॉपुलिस्ट बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर वीना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये फैसले आपको लेने हैं तो फिर कड़ाई के साथ लें और उसमें कहीं कोई डबल स्टैंडर्ड दिखाई ना दे। फिर हिमाचल चुनाव के ऐन पहले, वोटिंग वाले दिन के ऐन पहले ये सुनाई ना दे कि जो 7वें सिलेंडर में 32.5 रुपए बढ़ने वाले थे उसको अभी नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसा ना किया जाए ना। फिर अगर वो कड़वे घूंट पीने तो पिए जाए, उसको टाइम देख के ना पिया जाए। जी नहीं, सिलेंडरों पे या और अन्य चीजों पे जो भी है अभी निर्णय लिए जाए सही से, और उस पर निश्चित रूप से जनहित के फैसले लिए जाएंगे। अभी जो चुनाव आयोग की वो सूचना जारी है जिसकी वजह से बंदिशें लगी हुई हैं और हम तमाम ऐसे निर्णय जो नहीं ले सकते, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में निर्णय लिए जाएंगे जो राष्ट्रीय हित में भी होंगे और आवाम के भी हित में होंगे। पिंकी जी, मैं सारी बात सुनकर कुछ थोड़ी से हंसी सी आती है। ये जो बातचीत अभी हो रही है जनहित, राष्ट्रीय, कौन सी बात हो रही है जनहित के लिए? 6 एलपीजी सिलेंडर करना, उसको लिमिट करना ताकि पूरी आम जो आवाम है पूरी बिल्कुल जिस चीज से परेशान है वो जनहित के लिए है। आपका डीजल जो पेट्रोल के दाम इस तरीके से उसको डबल टाइम बढ़ाना ये आवाम के लिए है। रिटेल के जो 40 करोड़ लोग जिस पर निर्भर हैं, अपना काम करते हैं, छोटे लोग हैं, अपने किराना की दुकानें करते हैं, अपना पूरा प्रोडक्शन है, रिटेल की पूरी अपनी लोकल चेन है, उसको अब मल्टी ब्रांड रिटेलिंग को थोप कर, और वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली फीमा एक्ट में वो माना गया है कि वो नहीं कर सकते आप, उसके अगेंस्ट करते हुए आप ये बातें कर रहे हैं। ये जनहित की बातें हैं। जनहित का कुछ शायद मतलब ये होता है कि जन का फायदा हो। कौन सा फायदा हो रहा है जन का? ना पैसे में, ना आमदनी में, ना कमाई में, ना रहने में, ना जीने में, ना जीने के साधन में। आपका जो लाइवलीहुड है जनहित की, रिटेल मार्केट अगर सबसे जो चीज है, अमेरिका की सब चीज लेते हुए अपना जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया नॉलेज एग्रीमेंट करी, उसको संभालने के लिए आप हर चीज मॉन्सेंटो और माइको हमारे सिर पे थोपते जाएंगे और ये कहेंगे कि ये जनहित के लिए है। अब किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की और कोशिश कर सकते हैं? ये जनहित और जन विरोधी का सुरेश साहब जो फर्क यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जनहित की बात, ये परसेप्शन या ये रियलिटी, ये क्या आज इस बैठक के दौरान भी आपको लगता है ये बातें उठी होंगी? क्या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी महसूस किया जा रहा होगा? इस तरह मुखर होकर लोग वहां बोल रहे हैं। सिर्फ महसूस करने से काम नहीं होगा दिनेश जी। मेन चीज है कि अगर उस पर कोई कदम उठाया जाए। देखिए, जैसे परसेप्शन की मैं बात करूं आपसे, तो देखिए एक परसेप्शन ये है कि समझौता सरकार कर रही है। अब एफडीआई में मल्टी ब्रांड रिटेल की बात कही, उसमें आपने ये जरूर कह दिया कि हम 30% जो है हम मैंडेटरी आउटसोर्सिंग, डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग करेंगे, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है हम प्राथमिकता देंगे खरीदारी के मामले में, यह प्रावधान रखा गया। लेकिन उस पर लोग यकीन कैसे करें? क्योंकि आपने जब मल्टी ब्रांड नहीं, सिंगल ब्रांड रिटेल में जब एफडीआई अलाउ किया, उस वक्त भी ये प्रावधान था, जिसको आज आपने उसको हटा दिया और उस जगह आपने मैंडेटरी की जगह प्रेफरेंशियल कर दिया है।
अब क्या हुआ है कि अब उनको सिर्फ ये कि प्रेफरेंशियल तरीके से आप चाहे तो ले सकते हैं, प्रेफरेंस देना चाहिए लोकल प्रोडक्ट को। तो इस तरीके का जो समझौता होता है उसमें क्या हो जाता है कि विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। आज हमारी चर्चा हो रही थी इस संवाद बैठक को लेकर कि क्या ये पर्पस सर्विंग बैठक है। अगर निगाह 2014 पर है कांग्रेस की और एक रिन्यूड मैंडेट की तरफ निगाहें हैं, तो क्या इससे सरकार को, कांग्रेस को ऐसा मदद मिलती है या ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिंतन बैठक भी होने वाली है, उसकी अभी तारीख तय नहीं है। तो इस संवाद बैठक से क्या निर्विवाद रूप से ये पार्टी जनता की चॉइस के तौर पर सामने दिखाई देगी और चिंतन बैठक से क्या कांग्रेस की चिंताएं कम होंगी? आने वाले दिनों पर इस पर रहेंगी निगाहें। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। उसके पहले आपको याद दिला दें, इन तमाम खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट का रुख आप कर सकते हैं।